पहले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं परमजीत सिंह, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आप सबको, सब भाइयों को, जितने भी सिख बरादरी हमारी दुनिया में है, इंडिया में है, JNK में है, बारामूला में है और यहाँ के जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, सबको मैं बैसाखी की बहुत बहुत मुबारक देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे कश्मीर में ये जिस खुलूस से मनाया जा रहा है और इसकी शोभा और ही बढ़ती रहेगी और भी बढ़ती रहेगी। एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से मैं ये बता सकता हूँ आपको कि उनका हमेशा ही साथ रहा है। हमेशा ही जो हमारी DC साहिबा हैं आजकल, जब भी हमने उनको अप्रोच किया कुछ इंतज़ामात के लिए, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, तो उन्होंने हमेशा ही टॉप प्रायोरिटी पे ये हमारे काम किए हैं। मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, SSP बारामूला का, जिन्होंने यहाँ सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया है। कमांडेंट CRPF है उनका, 53 बटालियन, और हमारे तौसीफ साहब हैं, उन्होंने भी यहाँ भी जो भी सैनिटरी के हिसाब से जो भी सैनिटेशन थी उसके हिसाब से सब बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और सब संतों का जो यहाँ आए हैं, जिन्होंने यहाँ हमारा हाथ बटाया, आप सब मीडिया का, हम सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। भाईचारे, जब हम लफ्ज़ भाईचारा बोलते हैं तो भाईचारा ही लफ्ज़ अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो भाईचारा ही रहेगा तो ये दुनिया रहेगी, वरना ये दुनिया भी नहीं रहेगी। आज आप देख रहे हैं कि इसी चीज़ की कमी है। हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब सिख पंथ की जो सृजना यानी जब स्थापना की, उनका जो एक मेन उद्देश्य था वो ये था इक्वलिटी और भाईचारा। उसी उद्देश्य को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी पूरी ये कोशिश है कि ये भाईचारा कायम रहे। साथ में ही मुझे ये एक रिक्वेस्ट भी है अपनी मेजॉरिटी कम्युनिटी से कि हम आपके छोटे भाई हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, आपको भी हमें साथ लेके चलना है। जबकि जहाँ ऐसा तो मुझे कोई पर्टिकुलर शिकायत नहीं है, बट हमने ये हमेशा कहना है कि उनको भी हमारे साथ चलना है और हमको उनके साथ चलना है। का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारा वैसाखी का, जिसको हम खालसा साजना दिवस कहते हैं, आज जो है ये सारी दुनिया में मनाया जा रहा है। और उसके साथ साथ जहाँ बाकी इलाकों में मनाया जा रहा है, हमारे छठी पातशाही गुरुद्वारा छठी पातशाही बारामूला में भी आज का ये स्थान पर ये दिन जो है वो मनाया जा रहा है। ये दिन 1699 की बैसाखी वाले दिन हमारे 10वें गुरु साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, उन्होंने अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जातियों से या लोगों को इकट्ठा करके उनमें से 5 गुरसिखों की नियुक्ति की, उनको चुनाव किया। लेकिन वो अलग अलग जातियों से थे, अलग अलग मजहबों से थे। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी का आज का दिन हमारे लिए ये संदेश देता है कि जो सिख जिन्होंने अमृत नहीं छका है वो अमृत छक कर तैयार हो जाएं और जात पात के ख़त्म करके आपस में हर मजहब के साथ भाईचारे की तरह, भाइयों की तरह रहना चाहिए। ये जैसे बारामूला की एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, ख़ास करके DC साहिबा बारामूला, जिस वक्त भी हमको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, उन्होंने हमेशा इस गुरुद्वारे के साथ दिलबरी करके यहाँ इस गुरुद्वारे को जो भी कमी है उसको पूरा किया है। और ख़ास करके आज के दिन के लिए उन्होंने पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये कह के रखा है कि वो चाहे वो पानी हो, चाहे बिजली का मसला हो, सड़क का मसला हो, पुलिस का मसला हो, कोई भी मसला उन्होंने नहीं रखा है। हम डिस्ट्रिक्ट कमेटी बारामूला और यहाँ की अवाम की तरफ से DC साहिबा और उनके बाकी अफसर साराम के हम बहुत ही अति धन्यवाद करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें कोई तकलीफ नहीं होने दी। सारी संगत जो कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला में आज गुरुद्वारा 6वीं पातशाही बारामूला में खालसा का साजना दिवस, जिसे वैसाखी कहा जाता है, ये बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 को जो हमारा खालसा पंथ तैयार कराया, जो तैयार किया था, उसमें हमारे 5 प्यारे, जिनको पहले उनको अमृत छिका के एक खालसा तैयार किया, फिर उसके बाद उनसे खुद अमृत की पोह लेकर जो उन्होंने फिर अपना जो नाम रखा था गोविंद राय से गोविंद सिंह कहा, जो उनकी आज जो ये संगत देख रहे हो, ये सारी कारकर्दगी जो है
जो हमारे दसम बेटा गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने ये सारा कार्य तैयार करा के आज हम उन्हीं के बलबूते पे ये जो दिन है अपना ही जन्मदिन मना रहे हैं। तो इसमें आज हमने डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बारामूला ने जो हमारी यहाँ पे संगत आ रही है इनके लिए लंगर भी तैयार कराया है और भी स्टॉल लगे हैं और बड़ी धूमधाम के साथ ये जो हमारा त्यौहार है ये मनाया जा रहा है। पिछले कुछ 40-50 साल से हम ही यहाँ रह रहे हैं। जो यहाँ का भाईचारा है ये हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो हमारे साथ यहाँ रह रहे हैं, हर समागम में हर प्रोग्राम में ये हमारा भरपूर साथ देते हैं। जो इनका हमारी जो इनके साथ जो भी हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं ये हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं और हमारी जो सारा जो इनके साथ जो उनको कहते हैं, चाहे वो कोई भी सामान हो, ये आगे हमारे साथ रहते हैं। यही एक भाईचारे की निशानी है। की बैसाखी है वो काफ़ी कश्मीर की बैसाखी बेसिकली बहुत मानी जाती है, क्योंकि जम्मू वाले लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे धार्मिक स्थानों पे अलग अलग जगह पे बैसाखी को मनाया जाता है। साउथ के लोग नॉर्थ में जाते हैं, नॉर्थ के लोग साउथ में आते हैं, तो एक कल्चर इंटरसेक्शन होती है लोगों के बीच में जो काफ़ी अलग मानी जाती है। और दुनिया के हिसाब से कीर्तन रहता है, सबसे जो मेन फोकस रहता है वो कीर्तन पे रहता है, कथा होती है, लेक्चर्स होते हैं। जो सारी चीज़ों का एक निचोड़ है वो है कि हम किसी तरीके से लोगों को समझा सकें कि बैसाखी क्यों मनाई जाती है, एक मेन पर्पस क्या है बैसाखी। और आज के दिन की मैं बात करूँ तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि बैसाखी हमारे 10th गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा की सिरजना की थी, तो बैसाखी को मनाया गया। तो उनमें अगर हम क्वालिटीज़ की उनकी बात करूँ तो वो एक पोइट थे, वो एक राइटर थे, वो एक वॉरियर थे, लीडर थे, राजा थे, बहुत कुछ थे। तो उनकी क्वालिटीज़ मैं चाहती हूँ थोड़ी मैं एक एग्जाम्पल छोटी सी दूँगी कि जब उन्होंने अमृत छकाया था अपने 5 प्यारों को, जहाँ से हम सिंह और कौर बने, सबसे पहले उन्होंने छका था, तो उन्होंने वहाँ पे उनके सामने अपने गोल्डी टेक दी, मतलब गो डाउन हो गए वो उनके सामने। तो वहाँ पे एक बहुत काइंडनेस की हमें एक एग्जाम्पल मिली, निम्रता का एक भाव मिला। तो मैं सबको भी बताना चाहती हूँ कि जब इतने बड़े गुरु महान ने अपने गो डाउन मतलब इतनी काइंडनेस बताई, तो हम लोग क्यों नहीं आपस में काइंडनेस से रह सकते हैं, खुशी खुशी रह सकते हैं विद पीसफुल। तो यही मैसेज है कि विद पीसफुली हम लोग सारे साथ में रहे विद डिफरेंट रिलीजन्स। ये ड्रग्स की अगर बात करूँ तो हर एक जो रिलीजन है वो ड्रग्स को ही धिक्कारता है, बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अपनी कॉन्शियसनेस खो देते हैं। हमें नहीं पता चलता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा दिमाग ही सुन हो जाता है कि हम में लिखा होता है कि मन जीते जग जीत। मन जो है वो हमारा दिमाग है, तो अगर हमारा दिमाग ही हमारे साथ नहीं रहेगा तो हम इस दुनिया में क्या ही कर सकते हैं। हम हर साइड से ज़ीरो, हम पढ़ाई से लेके कुछ प्रोफेशनल लाइफ में हम हर जगह ज़ीरो होंगे। तो ड्रग्स हर बंदे के लिए बहुत बुरा है, तो बहुत अच्छा है कि अगर यूथ इसको अभी समझ ले कि बाद में जाके देर ना हो।